प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप भी पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलता है? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप इस वीडियो को पूरा सुने। मुझे विश्वास है कि आप निश्चय ही आशीषित होंगे। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 12 का 7 से 11 वचन में, परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के कार्य करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। परंतु वही एक आत्मा ये सब कार्य करवाता है और अपनी इच्छा अनुसार जिसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, हमें पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है और प्रत्येक मसीह विश्वासी को यह दान दूसरों की भलाई के लिए दिया जाता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से आत्मिक वरदानों को अपनी इच्छा अनुसार बांट देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बनिए। परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपने वरदानों को देता है तो परमेश्वर भी उसके अंदर ईमानदारी को देखता है कि क्या आप उसके राज्य के लिए फल लाते हैं। जो वरदान आपको मिला है उस वरदानों को आप दूसरों की भलाई में लगाते हैं कि नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर से अभिषेक को मांगेंगे तो अवश्य ही वह आपको अपने आत्मिक वरदानों से आशीषित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मत्ती 7 के 7 वचन में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें हर एक अच्छी से अच्छी भली वस्तुएं देना चाहता है। उससे हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान हमारे ज्योतियों के पिता की ओर से ही मिलता है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको परमेश्वर ने सब भली वस्तुएं देने की प्रतिज्ञा की है। आप संसारिक वस्तुएं नहीं पर अपने स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा का दान मांगिए। उससे कहिए, प्रभु मैं आपके लिए फल को लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। प्रभु मैं ईमानदारी से आपके लिए कार्य करूँगी या करूँगा और आपके आत्मिक वरदानों को पाकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करूँगा या करूँगी। आप निरंतर ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वचन कहता है कि आप आत्मिक वरदानों की धुन में रहें और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे। वह आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा के वरदानों से आशीषित करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता बहुत ही दयालु परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के दान हमारे लिए उसकी ओर से गिफ्ट है और वह हर एक को अपने गिफ्ट से आशीषित करना चाहता है। यदि आपके अंदर उसके वचन की भूख और प्यास होगी, आप उसे पूरे मन से, प्राण से, आत्मा और सच्चाई से खोजेंगे और निरंतर पवित्र आत्मा के दान को पाने के लिए प्रार्थना करेंगे, अवश्य ही वह अपने अनुग्रह द्वारा आपको आत्मिक वरदानों से आशीषित करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर आपने आपको अभिषेक किया है तो आप अभिषेक को लेकर घर में बैठे न रहें, पर परमेश्वर की सेवा में उस अभिषेक को लगाइए। परमेश्वर का अभिषेक हमें चलाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक आपने परमेश्वर से उसकी आत्मा से भरने के लिए, आत्मिक वरदानों को पाने के लिए प्रार्थना नहीं की है तो आज ही परमेश्वर से मांगिए। वो अवश्य ही आपको अपने दानों वरदानों से आशीषित करेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 16 के 24 में,
अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे और अपनी पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से भरे आप सभी को। जय मसीह की।